की वायु सुगंध मंद हवाओं को चलाया। रंबादिक आकर के नृत्य करने लगे, अपनी कलाओं को पूरी तरीके से फैला दिया, लेकिन नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब काम सारी क्रियाओं को करके थक गया तो आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। और ये कैसे हुआ? ये केवल भगवत कृपा से हुआ। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। जहां परमात्मा हो रक्षा करने के लिए, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सारी काम कलाओं को व्याप्त करने के बाद थका हार करके कामदेव नारद जी के चरणों में गिरा। और यहां पर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा काम हो तुम, आज हमने काम को जीत लिया। सीधे कहां पहुंचे? बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंचे। बाबा मैंने काम को जीत लिया है। आप काम को जीत नहीं पाए, आपने काम को जला करके भस्म कर दिया, लेकिन मैंने सशरीर काम को जीत लिया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान नारद जी की प्रशंसा करते हैं। अच्छा किया आपने, काम क्रोध को जीत लिया। सच्चा संत वही है जो किसी संत की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जावे। शंकर जी नारद जी को इसलिए समझाते हैं कि कहीं उनका संत का संतत्व तो ना डिग जावे। इसलिए नारद जी को कल्याण की भावना से मेरे शंकर बाबा समझाते हैं, बड़ी नम्रता विनम्रता पूर्वक समझाते हैं। आप दर्शन करिए। बार बार विनवो मुनि तो कथा सुनावहु मोहि। कथा सुनाया मोहि। तिम जनि हरे ही सुनावहु गवाहु। तिम जनि हरे ही सुनावहु गवाहु। चले प्रसंग दुराया तबाहु। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह आपने काम क्रोध को जीत लिया है, यह बात विष्णु भगवान को मत बताइएगा। सचेत किया शंकर भगवान ने, मत बताइएगा। लेकिन मन कहाँ मानता है। बढ़िया आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, मैं उनसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए वीणा को बढ़िया बजाते हुए पहुंचे, क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान ने देखा मुस्कुराते हुए नारद जी को। आइए आइए नारद जी, बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद आए हैं, कहाँ थे आप? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, इतना बड़ा मैंने काम किया है ना प्रभु। अरे क्या किया? कहा मैंने काम को जीत लिया है। यद्यपि शंकर भगवान ने मना किया था कि मत बताना, लेकिन नारद जी ने बता दिया, मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने कहा, मेरे चेले के अंदर कैंसर की बीमारी अंकुरित हो रही है, ऑपरेशन जल्दी करो वरना फिर बचेगा नहीं। अच्छा, पेड़ जब पौधा जब छोटा हो, अंकुरित ही हुआ हो, उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब वही पौधा कोई बड़ा वृक्ष का रूप ले ले तो दिक्कत होगी। भगवान ने कहा, भगवान की एक प्रतिज्ञा है,
कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरे पर विश्वास करता है, अपना काम क्रोध लोभ कुछ भी मुझसे नहीं छुपाता है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूं। इसमें नारद जी की बड़ी विशेषता है। हम परमात्मा को गुण तो अपने बताते हैं, लेकिन परमात्मा को अपने अवगुण नहीं बताते हैं। लेकिन नारद जी अपने अवगुण भी बताते हैं और गुण भी बताते हैं। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरेऊ गर्भ तरु भारी। उर में हृदय में अभिमान का अंकुर जम गया है, जल्दी से ऑपरेशन किया जाए, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। महाराज विष्णु भगवान ने अब तारीफ करना प्रारंभ कर दी। महाराज आपने क्या बढ़िया काम किया है, आपने तो काम को जीत लिया। आज तक धरती में कोई काम को नहीं जीत पाया है। नारद जी तो बड़े आनंद में, अब भगवान ही प्रशंसा कर रहे हैं तो अब क्या बचा है, आप विचार करिए। भगवान यदि मुस्कुरा दें तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। नारद जी जा रहे थे और फिर क्या किया कि एक आज तक नारद जी ने ऐसा कौतुकी नगर, ऐसा सुंदर नगर देखा ही नहीं है। ऐसा नगर नारद जी ने देखा, कहा आज के पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा है। चलो अंदर चल के देखते हैं। गए, शैलनिधि नाम का राजा, बहुत दिव्य भवन। जैसे ही नारद जी पहुंचे, सुंदर वंदन हुआ, आदर सत्कार हुआ, दिव्य आसन पर बिठाया गया और महाराज शैलनिधि जी ने अपनी कन्या विष्णु मोहिनी को लाकर के सामने प्रस्तुत किया, प्रणाम करवाया और कहा महाराज आप मेरी कन्या का हाथ देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में कुछ मिल जाए ना तो अभिमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मेरे प्रभु को अभिमान पसंद नहीं है। मैं यही तो अभिमान है। मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, तो मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, कबीर काटियो शरीर। मैना क्या कहती है, मैं ना, मैं नहीं हूं। और बकरा क्या कहता है, मैं। तो क्या काटा जाता है। मैना बनिए, बकरा नहीं। जीवन में कुछ मिल जाए तो अभिमान बिल्कुल मत करिए, क्योंकि प्रभु को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही विष्णु मोहिनी जी को ला करके सामने खड़ा किया, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप मेरी पुत्री की हस्त रेखा को देख करके बताइए इसमें कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं। नारद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, इसमें तो कोई अवगुण है ही नहीं। और हाथ देखते देखते विचार करने लगे, यदि इस कन्या का विवाह यदि मेरे साथ ही हो जाए तो कितना सुंदर है। प्रभु कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया, ये मेरी माया है। प्रभु गीता में कहते हैं ये माया ऐसी है कब किसको कहां कैसे मोड़ दे। नारद जी का जब छूट गया तब छूट गया, बस एक ही बात कि कैसे विवाह हो, कैसे ये कन्या मिले। मेरे प्रभु यहां पर एक बात को समझेंगे ठीक ढंग से कि नारद जी कामाशक्त भाव से यह बात नहीं कह रहे हैं। नारद जी कामाशक्त नहीं हुए हैं। नारद जी ने ये जो विवाह की योजना बनाई है, ध्यान से सुनेंगे इस प्रसंग को, आज ही सुन लीजिए, कल से नहीं कहूंगी। हाँ, नारद जी ने जो विवाह की योजना बनाई है उसके पीछे कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं। कौन कौन से? नारद जी स्त्री सुख नहीं चाहते थे कि बहुत स्वरूपवान कन्या है,
इसलिए नारद जी उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। ऐसा एक भी कारण नहीं है। लक्षण ताश विलोक के भुलाने, उसके लक्षणों पर ध्यान दिया। ध्यान रखिएगा, संत के पास जब आप कभी भी जाएं तो एक ही चीज मांगिएगा। क्या मांगेंगे संत के पास जाकर के? कहिएगा कि भगवान के चरणों की भक्ति दीजिए, और कुछ मत मांगिएगा उनसे। अब लोग कहते हैं महाराज बालक नहीं है, बालक हो जाए। महात्माओं के पास खुद ही नहीं, वो आपको क्या देंगे? महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, चलने लगे। महात्माओं के पास फैक्ट्री क्या जो आपकी चलने लगेगी? महात्माओं के पास जब खुद ही फैक्ट्री नहीं तो आपकी फैक्ट्री कहां से चलाएंगे? महात्माओं के पास में एक ही चीज है, वो है भक्ति। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में फिर कोई कामना नहीं बचती है, और फिर वो जो मांगता है प्रभु उसको सार्थक रूप से उसको दे देते हैं। महात्माओं के पास में 5 चीजें होती हैं। सत्संगत में जाइएगा तो 5 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? भक्तों के पास में भक्ति होती है, संतों के पास से भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। 5 चीजें कौन कौन सी? मत कीरति गति भूति भलाई, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आने पाओ, लोकहु वेदना आने पाओ। मत कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीजें संतों के पास में होती। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, ये 5 चीजें किसके पास में होती हैं? संतों के पास में। मति, अच्छे विचार। संतों के पास में बैठने से अच्छे विचार जागृत होते हैं, आपको कीर्ति मिलती है। संतों के पास में आप जाइएगा और आप मत्था टेक करके बाहर आइएगा तो लोग यही कहेंगे कि निश्चित रूप से ये सज्जन व्यक्ति है। दुर्जन नहीं कहेगा, व्यक्ति यही कहेगा ये सज्जन व्यक्ति है। मति कीरति गति, संतों के पास बैठने से दुर्गति नहीं होती, कभी अच्छी गति होती है। मति मिलती है, कीर्ति मिलती है और अच्छी गति होती है। तभी तो कहते हैं ना, संतों के संग लाग ले तेरी बिगड़ी बनेगी, कहते हैं। तो और भूति, भूति माने संपदा। संपदा कौन सी मिलती है? तो संतों के पास कहा मेरो धन राधा नाम आधार, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटना हो तो लूट लो प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। संतों का ये स्वभाव होता है, राम नाम के हीरे। महात्मा यह संपदा देते हैं, मति कीरति गति भूति। और संपदा कौन सी देते हैं? संपदा देते हैं राम नाम की। कौन सी संपदा? राम नाम की देते हैं संत जन, और आपके स्वभाव को परिवर्तित करते हैं। संत जन फिर क्या करते हैं? जब मति गति कीर्ति और आपको भूति मिलती है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं?
संपदा मिल जाती है, फिर आपकी भूत यानी कि भलाई कर देते हैं संत। जीवन में भलाई की भावना उत्पन्न हो जाती है संतों के पास। नारद जी में पांचों चीजें थी। ऐसी मति थी कि वो निरंतर नारायण में ही लगी रहती थी। ऐसी नारद जी की कीर्ति थी कि एक भी पुराण नारद जी के बिना शुरू नहीं होता। जब चाहे तब वो नारायण लोक में जा सकते हैं, ऐसी गति थी। और संपदा राम नाम की इतनी थी कि नारायण नारायण कोई भी बोलता होता है तो नारद जी की याद आ जाती है। ऐसी संपदा थी प्रभु नाम की। निरंतर नारायण नाम का स्मरण करते रहते थे। और भलाई ऐसी की कि 6 महीने तक सोते रहने वाले कुंभकर्ण जी को भी जाकर के राम जी का एकाग्र भाव से ध्यान करना सिखा दिया। राम रूप गुण सुमृत मगन भयों छन एक। कितने अद्भुत संत हैं, लेकिन यहाँ आते ही उनकी गति बदल गई। अभिमान का प्रवेश होते ही सारी अच्छाइयां नष्ट हो जाती हैं। नारद जी के पास में जो 5 विशेषताएं हैं सब चली गई, मति चली गई। जो रामकृष्ण ऋषियों, मैया पार्वती, मैया सीता का जो हाथ देखते हैं, जिनकी मति ऐसी है, नारद जी का नाम ही है नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना होती हो, वही तो नारद है। और संस्कृत में कहते हैं नारम ददाति सा नारदा, जो निरंतर ज्ञान का वितरण करता रहता है वही तो नारद है। लक्षणता सुविलोक की भुलाने। क्या पढ़ा? लक्षणों का वर्णन करते करते बाबा लिखते हैं, जो एहि बराई अमर सोई होई, समरे भूमि तेहि जीते न कोई। जो एहि बराई अमर सोई होई, समरे भूमि तेहि जीते न कोई। वरहि सीले निधि कन्या साई, वरहि सीले कन्या साई। जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई, समरे भूमि जीते न कोई, समरे भूमि जीते न कोई। जो एहि वरई अमर सोई होई। ठीक से समझेंगे, कन्या के हाथ में लिखा हुआ था जो अमर होगा उसके साथ में इस कन्या का विवाह होगा। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। क्या? अभिमान के कारण कि जिसकी शादी इस कन्या के साथ में होगी वो अमर हो जाएगा, उल्टा पढ़ लिया। लिखा था जो अमर होगा पहले से उसके साथ में इसका विवाह होगा। नारद जी ने सोचा ये तो मुझे अमर बना देगी यदि मैं विवाह कर लूंगा। दूसरी बात लिखी हुई थी, समर भूमि तेहि जीत न कोई। इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिसे रणभूमि में कोई जीत ना पाता हो, अपराजय होगा। नारद जी ने यह पढ़ लिया कि जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा वह अपराजय हो जाएगा। उल्टा पड़ा, सेवई सकल चराचर ताई। लिखा यह था कि इस कन्या की शादी उसके साथ होगी जिसकी चर अचर समस्त प्राणी पूजा करते होंगे। और नारद जी ने क्या पढ़ लिया कि जिसके साथ में इसका विवाह होगा
तो वह चर अचर प्राणी सब उसकी पूजा करने लगेंगे। नारद जी ने सोचा, वैसे तो मैं शंकर भगवान के बराबर ही हूँ, यदि मेरे पास ये तीन चीजें और आ जाए तो मुझ में और शंकर भगवान में फिर कोई भेद नहीं बचेगा। अच्छा, नारद जी को समझ जाना चाहिए था कि चर अचर सारा चराचर प्राणी जिसकी पूजा करते हैं वो तो भगवान ही हो सकते हैं, और जिसको कोई समर भूमि में जीत नहीं सकता है वो तो परमात्मा ही हो सकते हैं। और जो अपराजय होगा, भगवान को कौन जीतने वाला है? लेकिन बुद्धि नारद जी की मोह में ग्रसित हो गई, और जब बुद्धि मोह में ग्रसित हो जाती है तो फिर काल व्याल मुख ग्रास त्रास नीलाश है तवे। मानो मोह ने अपना घर बना लिया। और नारद जी ने कहा, वैसे तो हमारे पास सारी चीजें हैं, तीन चीजें और आ जाएंगी तो मैं भगवान शंकर के बराबर हो जाऊंगा। नारद जी के मन में उस कन्या के लिए विवाह की जो भावना जगी वो कामासक्त मन से नहीं जगी है। इसलिए नहीं जगी कि बहुत सुंदर है, वो जो तीन चीजें थी उनको प्राप्त करने के लिए नारद जी के मन में उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जगी कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, चर अचर मेरी पूजा करेगा और मैं अपराजय हो जाऊंगा। इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा। और नारद जी के मन में यह विवाह का चिंतन इस भावना से जगा, नारद जी महाराज ने आज जीवन में वो काम कर दिया। और मैं आपको बताऊं, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नारद जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं। आज नारद जी ने पहली बार झूठ बोला। लक्षण सब विचार